हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हब। सीमा हिंदी हब में ग्रेड 10th के कोर्स बी से आज हम कबीर जी की साखियां बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इस साखी में कबीरदास जी मधुर वचन बोलने के लाभों का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए। इंसान को हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमेशा ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए मन का आपा खोए, जिससे मन का अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अपना तन शीतल करें। मीठे वचन बोलने से अपना तन तो शीतल होता ही है, औरन को सुख होई और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात अगर हम अपने वचनों में मीठे वचनों का प्रयोग करते हैं तो सामने वाला हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वो हमें कभी भूलता भी नहीं है। इसके विपरीत अगर हम कुटिल वचनों का सहारा लेते हैं, कड़वे वचनों का सहारा लेते हैं, तो हम सामने वाले के दिल से एकदम से उतर जाते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। आप देखिए, आपा का मतलब होता है अहंकार, औरन का मतलब होता है दूसरों को शीतल करना, मीन्स ठंडक प्रदान करना। इसलिए इंसान को हमेशा मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ मृग की अपनी नाभि में होता है, लेकिन वह उसे ढूंढे बनमाही, उसे वन में दर बदर खोजता रहता है। अर्थात हिरण को जो सुगंध आती है वो उसकी अपनी नाभि में से आती है, क्योंकि उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ होता है। लेकिन मृग जो होता है वो इस चीज से बिल्कुल अनजान होता है और उस कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ को ढूंढने के लिए वन में दर बदर भटकता रहता है। उसी प्रकार ऐसी घटी घटी राम है, उसी प्रकार घटी घटी का मतलब होता है हमारे हृदय में, उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान का निवास है, हमारे हृदय में भगवान बसे हैं। दुनिया देखे नहीं, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते और वे परमात्मा को खोजने के लिए दर बदर भटकते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, जबकि परमात्मा जो है वो हमारे हृदय के अंदर ही विद्यमान है। परमात्मा को बाहर खोजने, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, परमात्मा जो है वो हमारे हृदय में ही विद्यमान है। थर्ड साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हरि का मतलब होता है भगवान। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं था, मैं का मतलब अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, अब मुझे भगवान मिल गए हैं तो मेरे अंदर का सारा अहंकार खत्म हो गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है, अब मुझे परमात्मा मिल गए हैं, है मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब मेरे अंदर का अहंकार, मेरा मैं, मेरा अहंकार जो है वह पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को लेकर अपने अंतःकरण में देखा, अपने हृदय में देखा, जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को लेकर अपने अंतःकरण में देखा, अपने हृदय में देखा, तो मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार पूरे तरीके से नष्ट हो गया। अर्थात अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें अपने अंदर के अहंकार को हमेशा खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अहंकार खत्म होते ही ईश्वर की प्राप्ति एकदम से हो जाती है। क्योंकि इंसान इतना सहज हो जाता है, इतना सरल हो जाता है कि परमात्मा भी उनको अपने बनाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करते। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर नहीं मिले थे, लेकिन अब मुझे ईश्वर मिले हैं तो मेरे अंदर का अहंकार एकदम से नष्ट हो चुका है। इसलिए ईश्वर को पाने के लिए अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना बहुत ही जरूरी है। सब संसार है
खाए अरु सोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी व्यक्ति सुखी हैं और सांसारिक व्यक्ति अपना सारा जीवन अरु सोवे, खाए खाने पीने में, अरु मिस और सोवे मिस सोने में। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार बहुत ही सुखी है और सांसारिक व्यक्ति अपना सारा जीवन खाने पीने और सोने में बिता देता है और वह इसी को ही सच्चा सुख मान लेता है। दुखिया दास कबीर है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में दुखी दास तो मैं ही हूं, जागे अरु रोवे, जो भगवान के नाम मिलने के गम से दिन रात रोता रहता हूं, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता हूं। लेकिन सांसारिक व्यक्ति खाने पीने और सोने को ही सुख मान बैठा है, लेकिन मैं जो हूं दुखिया दास कबीर है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ही दुखी हूं, मैं ही एक ऐसा दुखिया दास हूं जो भगवान के नाम मिलने के गम से दिन रात रोता रहता हूं, अर्थात ईश्वर को पाने का प्रयास मैं दिन रात करता रहता हूं। हमारी नेक्स्ट साखी है, वीरे भुवंग तन बसे मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि वीरे रूपी सांप, भुजंग का मतलब होता है सांप, वीरे का मतलब होता है अलग होने का भाव। वीरे रूपी सांप शरीर रूपी बिल में घुसा बैठा है, मंत्र न लागे कोई भी मंत्र उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बुरा होए। कबीरदास जी कहते हैं जो राम वियोगी ना जीवे, कि ईश्वर के वियोग में रहने वाला व्यक्ति नहीं जी पाता। ईश्वर के वियोग में रहने वाला, ईश्वर के विरह में रहने वाला व्यक्ति नहीं जी पाता। यदि वह जीने की कामना भी करता है, जीवे तो बोरा होई, बोरा का मतलब पागल, तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अर्थात जो ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह रम जाता है, ईश्वर के बिना एक पल भी रहने की कल्पना नहीं कर सकता, अगर ईश्वर उसको ना मिले तो उसकी स्थिति जो होती है वो पागलों जैसी हो जाती है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह पागल हो चुका हूं। राखिए, कबीरदास जी कहते हैं निंदा करने वाले व्यक्ति को, चुगली करने वाले व्यक्ति को तो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। नेड़ा का मतलब होता है पास, निंदक नेड़ा राखिए। कबीरदास जी कहते हैं निंदा करने वाले व्यक्ति को, चुगली करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आंगरे कुटी बनाई, संभव हो तो उसे अपने आंगन में कुटिया बनाकर दे देनी चाहिए। क्यों? बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। सुभाई का मतलब होता है स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। अर्थात जब वो हमारे अवगुणों को बताता है, हमारी निंदा करता है, हमारे अवगुणों के बारे में बताता है, तो हम अपने गुणों की तरफ सुधार करते हैं और बिना साबुन और पानी के हमारा मन जो है, हमारा स्वभाव जो है वो बहुत ही निर्मल हो जाता है। इसलिए इंसान को, जो व्यक्ति निंदा करता है, उसे अपने हमेशा पास रखना चाहिए। हमारी नेक्स्ट साखी है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़कर, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। इस संसार में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़कर, इन धार्मिक पोथियों को पढ़ पढ़कर कोई भी आज तक विद्वान नहीं बन पाया है। एके अशीर पीव का बड़े सो पंडित होए। दूसरी ओर जो व्यक्ति प्रेम के अक्षर को पढ़ लेता है, अर्थात प्रेम को अपने जीवन का आधार बना लेता है, वही वास्तविक अर्थों में सही पंडित होता है, विद्वान होता है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है अगर आपके अंदर प्रेम की भावना नहीं है। अगर आपने ईश्वर के प्रेम का पान कर लिया है, रसपान कर लिया है, तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। आप जब दूसरों को प्रेम बांटते हैं तो आपको भी प्रेम वापसी में आपको जरूर मिलता है। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम के अक्षर को पढ़ लेता है, मेरी नजरों में वही सच्चा पंडित होता है, वही सच्चा विद्वान होता है। हमारी नेक्स्ट साखी है, हम घर जालियां आपना लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा का मतलब होता है मशाल, ज्ञान रूपी मशाल। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने विषय वासनाओं और अन्य विकारों से युक्त अपने शरीर रूपी जल को, हमकर जालियां अपने शरीर रूपी घर को जलाकर नष्ट कर दिया है। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। लिया मुराड़ा हाथी, अब वे ज्ञान रूपी मशाल को लेकर निकल पड़े हैं। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी, और जो व्यक्ति भी उनके साथ चलने के लिए तैयार होगा
वे उसके भी अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके साथ चलने के लिए तैयार होगा, वे अपनी ज्ञान रूपी मशाल से उनके अज्ञान को भी एकदम से नष्ट कर देंगे। अर्थात व्यक्ति को अज्ञानता को छोड़ने की जरूरत है और ज्ञान के मार्ग पर बढ़ने की जरूरत है। तो ये थे हमारी कबीर जी की साखियां। इनकी एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग आपको साथ के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको फिर भी एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।